किसी भी फंक्शन पे लॉगरिदम का यूज करके और फिर उनका आकलन फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने लॉगरिदमिक फंक्शन का आकलन करना सीख लिया है, इसलिए हम अब किसी भी फंक्शन पे जहाँ लॉगरिदम का यूज हो सकता है वहाँ हम लॉगरिदम का यूज करके और उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसलिए इस टॉपिक को हम लॉगरिदमिक डिफ्रेंशिएशन के अंडर में हम पढ़ रहे हैं। अब इसके लिए हम ये फंक्शन f ऑफ x दो फंक्शनों पे निर्भर करता है, u ऑफ x पावर v ऑफ x, जहाँ ये ध्यान रहे कि f ऑफ x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड u ऑफ x भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्योंकि लॉगरिदम के डिफ्रेंशिएशन में ये पढ़ चुके हैं हम कि बेस कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये सदैव ही धनात्मक होना चाहिए, ये फंक्शन और ये फंक्शन। भले ही इसका पावर ऋणात्मक हो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, लेकिन बेस इसका धनात्मक होना चाहिए क्योंकि ऋणात्मक पद परिभाषित नहीं है लॉगरिदम, इसलिए। अब इस तरह के फंक्शन का हम डिफ्रेंशिएशन करते वक्त क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं, लॉग y, दोनों पक्षों का लॉग ले लेंगे। लॉग y इज इक्वल टू लॉग u ऑफ फंक्शन u ऑफ x पावर v ऑफ x। अभी इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए याद होगा, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर log p पावर n है, बेस e है, बेस e को हम दिखाते नहीं हैं, बिना उसके ही लिख लेते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं n इंटू लॉग p, यानी कि log p का गुणा हो जाता है n से, यानी घात गुणा में आ जाता है। तो इस रूल को फॉलो करके हम यहाँ भी वैसे ही करेंगे कि ये पूरा का पूरा फलन v ऑफ x गुणा के रूप में हो जाएगा और इंटू क्या लिख देंगे, log u ऑफ x, और फिर दोनों पक्षों का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यानी कि d बाई डी एक्स दोनों पक्षों का करने पर लिख सकते हैं ऑन टेकिंग d बाई डी एक्स बोथ साइड्स, वी हैव बोथ साइड्स करेंगे तो यहाँ हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन x के सापेक्ष y का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। इसका डिफ्रेंशिएशन डिफरेंशियल होता है, log x का डिफरेंशियल होता है 1 बाई एक्स, चूँकि यहाँ y है तो 1 बाई वाई लिखेंगे, और एक बार और इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा y का, क्योंकि ये x नहीं था, तो इसलिए लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ आप देख रहे हैं एक फलन गुणे दूसरा फलन, ये दो फलनों के गुणनफल के बराबर है। तो हम यहाँ लिखते हैं पहला फलन गुणे दूसरे फलन का डिफ्रेंशिएशन या डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ या डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ऐसा लिखते हैं। और फिर एट लास्ट 1 बाई वाई को हम उधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो यहाँ होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू वाई बाई में है, इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इंटू वी ऑफ एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन करें तो log x मानना पड़ेगा इसको। log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाई कितना हो जाता है x, तो यहाँ 1 बाई फंक्शन u ऑफ x हो जाएगा, और इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन u ऑफ x प्लस यहाँ log u ऑफ x इंटू डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन v ऑफ x। तो इस तरह का कुछ परिणाम होगा, ये प्रोसेस लागू होगा अगर हम कोई भी इस तरह का फलन लेते हैं। तो ये तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा जब हम कोई एक एग्जाम्पल के रूप में कोई फलन लेके और फिर आपको समझाएं। फिलहाल ये प्रोसेस जो हमने समझाया, ये ही प्रोसेस लागू होगा हर एक इस तरह के फंक्शन पर। तो एक फंक्शन लेते हैं और फिर इसको समझने का प्रयास करते हैं। अभी हमने ले लिया हुआ है y इज इक्वल टू ए पावर x, ये एक फंक्शन लिया है और हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। यहाँ हम ये लिख सकते हैं कि a जो है वो कभी भी एक से बड़ा होगा, यानी a धनात्मक है, ऋणात्मक नहीं है। अभी यहाँ हमने सबसे पहले अभी हमने इंट्रोडक्शन में जो हमने प्रोसेस किया, इंट्रोडक्शन में जो हमने फंक्शन लेकर के जो प्रोसेस किया, वही प्रोसेस से हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे। सबसे पहले लॉग लेंगे दोनों पक्षों का, लिखेंगे ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड्स वी गेट, दोनों तरफ का लॉग लेने पर log y इज इक्वल टू यहाँ log a पावर x होगा। आप ये जानते हैं कि log के नियम से घात गुणा में आ जाता है, तो यहाँ हो जाएगा x इंटू log a, यहाँ बेस e है, इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे। अभी हमने इसका दोनों पक्षों का लॉगरिदम तो ले लिया,
लेकिन लॉगरिदम लेने के बाद अभी हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा, तो हम लेते हैं, लिखेंगे ऑन टेकिंग डी बाई डी एक्स बोथ साइड्स वी हैव। अब ऐसा यदि करेंगे तो इसका अगर अवकलन लेते हैं तो y के x के सापेक्ष अवकलन ले रहे हैं और y का अवकलन करना है, तो log x मान लेंगे, क्योंकि यहाँ x नहीं है तो x मानना पड़ेगा। log x का डिफरेंशियल होता है 1/x, तो चूँकि यहाँ x है नहीं, y है, तो y लिखना पड़ेगा, मतलब y को रिप्लेस किया गया x से, और यहाँ एक बार और डिफरेंशियल करना होगा y का, तो हम लिखेंगे dy/dx। ठीक है, जैसा कि हम चेन रूल से करते आए हैं वैसा करेंगे यहाँ। फिर हम अब इसका करेंगे, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये एक कांस्टेंट है। कारण ये है कि इसका बेस भी e कांस्टेंट है। आप ये जानते हैं कि e का वैल्यू एक कांस्टेंट नंबर होता है जिसको प्रागनुभाविक संख्या कहते हैं, है ना, और ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट वैल्यू का हम ये जानते हैं, अगर वो मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, तो उसका डिफरेंशियल नहीं करते हैं, उसको डिफरेंशियल से बाहर कर लेते हैं, ये गुणा के रूप में लिख लेते हैं। तो log a यहाँ लिख लेंगे और डिफरेंशिएशन ऑफ x रिस्पेक्ट टू x, तो x का डिफरेंशियल करेंगे तो 1 होगा। तो इस तरह से यहाँ हो जाएगा log a इंटू 1, इसका वैल्यू 1 होगा, तो 1 मल्टीप्लाई होगा तो log a ही होगा। अभी हमें यहाँ लिखना होगा dy/dx इज इक्वल टू y को ट्रांसपोज कर देंगे, 1/y/1 हो जाएगा, तो यहाँ y इंटू log a हो जाएगा। अभी हम ये जानते हैं कि y जो वैल्यू है a पावर x का है, तो यहाँ हम लिख देंगे, रिप्लेस करेंगे इसको y को a पावर x से, और यहाँ log a है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंशियल ऑफ a पावर x इज इक्वल टू a पावर x इंटू log a होता है, यानी कि a पावर x का डिफरेंशियल log a होता है। यहाँ हम इस तरह से लिख सकते हैं d/dx ऑफ a पावर x इज इक्वल टू a पावर x इंटू log a। ये एक सूत्र के रूप में भी जाना जाएगा, है ना। तो यहाँ हमने लॉगरिदम का यूज करके किस तरह से a पावर x का डिफरेंशियल किया, आप ये समझ सकते हैं। आपने ये देखा। अब आगे हम कुछ और भी ऐसे फंक्शन लेंगे जो पावर के रूप में हो, और उनका लॉगरिदम का यूज करके और फिर डिफरेंशियल करते हैं x के सापेक्ष। तो प्रोसेस यही रहेगा सेम, पहले उस फंक्शन का लॉगरिदम लेंगे जिससे उसका जो पावर है, या हर बार पावर ही नहीं होगा, कुछ कभी कभी ऐसा हो सकता है मल्टीप्लिकेशन भी हो, है ना, क्योंकि आप ये जानते हैं लॉगरिदम मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट कर देता है, डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता है, इंडेक्स को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देता है। ये आप पहले से जानते हैं, और इसके रूल्स हमने पिछले वीडियो में बताए भी हैं आपको। तो इस तरह से इस प्रकार, तो अभी हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू कॉस x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। यहाँ भी इस संबंध के दोनों पक्षों का, या इस समीकरण के दोनों पक्षों का हम ले लेते हैं, लिखेंगे ऑन टेकिंग log both sides we have, मतलब दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, यहाँ log y हो जाएगा, और यहाँ आप ये देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई में, और रूल्स के अनुसार अगर लॉग लेते हैं तो ये हो जाएगा log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। क्योंकि रूल्स ये कहता है कि अगर मल्टीप्लिकेशन है और उसका लॉग ले रहे हैं, किन्हीं राशियों के बीच मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, अगर वहाँ लॉग ले रहे हैं तो वो मल्टीप्लिकेशन एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी लॉग लेने के बाद मल्टीप्लिकेशन को हमने एडिशन में कन्वर्ट कर लिया। अब दोनों पक्षों का हम डिफरेंशियल करते हैं x के सापेक्ष। तो यहाँ लिखेंगे ऑन टेकिंग d/dx बोथ साइड्स वी हैव भी लिख सकते हैं। जैसे ही यहाँ डिफरेंशियल लेंगे x के सापेक्ष y है तो 1/y होगा और dy/dx होगा, क्योंकि log x का लॉगरिदम 1/x होता है। यहाँ y है तो y लिख देंगे और एक बार और डिफरेंशियल कर लेंगे तो y dy/dx लिख लेंगे। यहाँ प्रत्येक पद का अलग अलग डिफरेंशियल फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि आप ये जानते हैं कि d/dx x प्लस 2x² प्लस 3x हो और 3x पावर 3 हो, ऐसे करके हो, तो हम इसका भी डिफरेंशियल करते हैं, फिर प्लस करते हैं, इसका भी डिफरेंशियल फाइंड आउट करते हैं, फिर इसका भी डिफरेंशियल फाइंड आउट करते हैं, ऐसा करते हैं। आप ये जानते हैं कि अगर इस प्रकार है तो हम एक एक पदों का अलग अलग डिफरेंशियल करते हैं, तो उसी रूल से हम इसका भी डिफरेंशियल करेंगे, इसका भी डिफरेंशियल करेंगे, इसका भी। यहाँ भी 3 पद हैं, जैसे कि वहाँ 3 पद हैं, ऐसे कितने भी पद हों हम सबके डिफरेंशियल करते चले जाते हैं। तो यहाँ भी वैसे ही करेंगे। सबसे पहले इसका डिफरेंशियल करेंगे। पहले लिख लेते हैं d/dx ऑफ log cos x प्लस d/dx ऑफ log cos 2x प्लस d/dx
ऑफ लॉग cos 3x। अभी इनका पहले पद का डिफरेंशियल करते हैं log x मान करके इसको, क्योंकि ये फलन के अंदर फलन है, कॉम्पोजिट फंक्शन का डिफरेंशियल आपने पिछले वीडियो में सीखा है करना। तो log x का हो जाएगा 1/x, तो 1/cos x लिख देंगे। अभी cos x का भी डिफरेंशियल करना पड़ेगा। cos x का डिफरेंशियल होता है -sin x, तो इसका डिफरेंशियल 2 बार में, चूँकि x का वैल्यू फिर अगेन वैसे ही cos 2x है, फिर cos 2x का डिफरेंशियल करेंगे। cos 2x का डिफरेंशियल हो जाएगा -sin 2x, इस 2x को x मान के कराया हमने। फिर 2x का एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि यहाँ 3 फंक्शन हो रहा है, log x ये एक फंक्शन है, फिर cos x ये एक फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ 3 बार डिफरेंशिएशन करना होगा। तो तीसरी बार करेंगे तो 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2। तो इस तरह से इसका इस पद का पूरा डिफरेंशिएशन हो गया। इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, इसको भी एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, प्लस फिर इस पद का करते हैं तो यहाँ भी 3 बार करना होगा। log x तो 1/cos 3x इंटू -sin 3x होगा, और 3x का डिफरेंशिएशन होगा 3। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। -sin x का मल्टीप्लाई 1 से होगा, बाई 1 कर लीजिए आप, यहाँ भी बाई 1 कर लीजिए, और यहाँ भी बाई 1 कर लीजिए, और मल्टीप्लिकेशन कीजिए sin बाई cos मिलेगा, और माइनस यहाँ लिख लेंगे पहले से ही। और sin बाई cos x का वैल्यू होता है tan x, तो इसलिए यहाँ लिख लेंगे tan x, प्लस यहाँ भी 2 पहले से है, sin 2x और बाई cos 2x इज इक्वल टू हो जाएगा tan 2x, और साथ में यहाँ माइनस भी लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है तो वो लिखना पड़ेगा, प्लस फिर ब्रैकेट के अंदर sin 3x और बाई cos 3x है, तो sin 3x cos 3x हो जाएगा tan 3x, और माइनस है तो माइनस लिख देंगे। फिर 3 भी बच गया है न्यूमरेटर में, तो यहाँ 3 भी लिखना पड़ेगा। अभी इस तरह से अगर हम सभी में से माइनस अगर कॉमन कर लें तो हो जाएगा -10x प्लस माइनस कॉमन कर लिया है तो प्लस 2tan 2x प्लस 3tan 3x। यहाँ राइट हैंड साइड का डिफरेंशियल कर चुके हैं, और इन सभी पदों के डिफरेंशियल हो रहे हैं -10x प्लस 2tan 2x प्लस 3tan 3x। अभी हमें dy/dx यहाँ रखना है, और 1/y को दूसरी तरफ ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, ये y में है, यहाँ मल्टीप्लाई में होगा, और लगे हाथ y का वैल्यू भी यहाँ रख लेते हैं। तो y का वैल्यू कितना है, cos x cos 2x cos 3x, और ये माइनस है, इसको बाहर यहाँ लिख लेते हैं, इंटू tan x प्लस 2tan 2x प्लस 3tan 3x। तो इस तरह से dy/dx का डिफरेंशिएशन, यानी कि dy/dx का डिफरेंशिएशन इतना हुआ, यानी कि y का अगर या इस पद का अगर डिफरेंशिएशन करें तो इस पद का डिफरेंशियल होगा -cos x cos 2x cos 3x tan x प्लस 2tan 2x प्लस 3tan 3x, ये इसका डिफरेंशियल होगा। तो इस तरह से अभी हमने यहाँ लॉगरिदम का यूज़ किया और फिर इसका डिफरेंशिएशन किया। तो ऐसे भी क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि अभी आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। इस क्वेश्चन को पढ़ लेने के बाद देख लेंगे। और फंक्शन हमने लिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू होल पावर x ऑफ x प्लस 1/x प्लस x पावर 1 प्लस 1/x। यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये फंक्शन किन्हीं 2 फंक्शनों का योग है। तो इन दोनों ही फंक्शनों को अलग अलग हम मान लेते हैं। इस फंक्शन को मान लेते हैं u ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1/x का होल पावर x, और दूसरा मान लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं लेट v ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन v ऑफ x इज इक्वल टू x पावर 1 प्लस 1/x, ऐसा कर लेते हैं। और इन दोनों का अलग अलग लॉगरिदम फिर डिफरेंशिएशन करके और फिर मूल फंक्शन का हम या f ऑफ x का हम औकलन प्राप्त करेंगे। मतलब इनका अलग अलग डिफरेंशिएशन और लॉगरिदम और डिफरेंशिएशन करके ही हम इनका औकलन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह के जब भी फंक्शन हो कि किन्हीं 2 फंक्शनों के योग के रूप में हो, तो लॉगरिदम प्राप्त करने, दोनों पक्षों का लॉगरिदम करने से पहले या डिफरेंशिएशन करने से पहले, ये तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह के जो भी फंक्शन होंगे पहले उनका लॉगरिदम फाइंड आउट करेंगे, और यानी लॉगरिदम लेंगे दोनों पक्षों का और फिर जाकर के उनका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जब भी 2 पद हों तो आप इनको दोनों को अलग अलग फंक्शन के रूप में मानेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही बार लॉगरिदम ले लिए, फिर लॉगरिदम लेंगे तो दोनों के बीच में प्लस है, तो फिर और प्लस का लॉगरिदम में कोई रूल है नहीं, मल्टीप्लिकेशन का है, डिवीज़न का है, और इंडेक्स का है, एक्सपोनेंट का है। तो इसलिए हम इनको 2 फंक्शनों के रूप में डीकम्पोज कर देंगे और उसके बाद इनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का आकलन करने पर
लिखेंगे ऑन टेकिंग log both sides of u of x we have। ऐसा करेंगे तो यहाँ होगा log u of x और इज इक्वल टू यहाँ होगा log लेने पर, क्योंकि ये पावर है तो पावर मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो x इंटू लॉग x प्लस 1/x ऐसा होगा। अभी दोनों पक्षों का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, तो लिखेंगे ऑन टेकिंग d/dx बोथ साइड्स वी हैव, डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष, तो फिर डिफरेंशिएशन करने के बाद ये हो जाएगा 1/u ऑफ x, क्योंकि इसको x मानेंगे, इस पूरे फंक्शन को ही x मान लेंगे, ये एक फंक्शन है इसको x मान लेंगे, तो log x का 1/x होता है, तो 1/u ऑफ x लिख देंगे, और डिफरेंशियल ऑफ u ऑफ x एक बार और डिफरेंशियल करना पड़ेगा, तो उसको इतना लिख लेंगे, अभी दूसरे पक्ष का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि एक फलन ये है और एक फलन ये है, तो एक फलन गुणे दूसरा फलन, तो वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लिखेंगे पहला फलन गुणे दूसरे फलन का डिफरेंशियल प्लस दूसरा फलन गुणे पहले फलन का डिफरेंशियल, और इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। d/dx ऑफ फंक्शन u ऑफ x इज इक्वल टू, अब u ऑफ x को जो कि डिनोमिनेटर में है इसको दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर देंगे, तो यहाँ होगा u ऑफ x इंटू x, तो x रह जाएगा लेकिन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो log, अब ये एक फंक्शन है तो log x मान के इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो होगा इसका डिफरेंशियल होगा 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x, क्योंकि log x का डिफरेंशियल होता है 1/x, तो 1/x के रूप में लिख लेंगे, लेकिन इसका एक बार और आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। करते हैं, पहले पद का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, और 1/x का डिफरेंशियल हो जाएगा, d/dx 1/x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो d/dx x पावर -1 होगा, क्योंकि इसको ऊपर ले जाएंगे, इन्वर्स होता है ये इन्वर्स, तो और इसका घात गुणा में होता है, और घात में से एक घात घटा लिया जाता है, तो -1 कितना हो जाएगा x पावर -2, इसको लिखेंगे 1/x पावर 2, इसको नीचे लिखेंगे, यानी कि 1/x का डिफरेंशियल होगा, यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा, -1/x पावर 2। तो हमने इसका भी अब डिफरेंशियल फाइंड आउट कर लिया हुआ है, दोनों ही पदों का अलग अलग, प्लस यहाँ लिखेंगे log x प्लस 1/x, डिफरेंशियल ऑफ x इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 लिख देंगे, अभी ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यहाँ u ऑफ x का जो वैल्यू है वो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर लेंगे, x प्लस 1/x का होल पावर x, या होल पावर x ऑफ x प्लस 1/x इंटू, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 होगा, होल बाई x होगा, x ऊपर जाएगा, इस x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो इतना होगा। अभी इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर -1 होल बाई x स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं ये और ये एक दूसरे से कैंसिल होंगे, और x स्क्वायर -1 बाई x स्क्वायर प्लस 1 इसका रिजल्ट होगा। फिलहाल इसको कर लेते हैं, यहाँ लिखेंगे log 1 से मल्टीप्लाई, इस पूरे log का 1 से मल्टीप्लाई होगा log की इस वैल्यू का, तो इतना ही रह जाएगा 1 प्लस 1/x। तो एट लास्ट हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1/x होल पावर x इंटू x स्क्वायर -1/x स्क्वायर प्लस 1 प्लस log x प्लस 1/x। तो ये हो गया इस फंक्शन के पहले पद का डिफरेंशियल। अभी इस फंक्शन के दूसरे पद जिसको कि हमने माना है v ऑफ x, फंक्शन v ऑफ x, उसका भी हम डिफरेंशियल करेंगे, और ऐसे ही करेंगे जैसे इसका किया है। इसके लिए इसको इरेज करना होगा और इसको 2 पार्ट में बांट लेना होगा। अब लिखेंगे नाउ, ऐसे करना पड़ेगा, नाउ v ऑफ x इज इक्वल टू x पावर 1 प्लस 1/x, यहाँ लिखेंगे ऑन टेकिंग
log both sides we get, दोनों पक्षों का log लेंगे तो यहाँ हो जाएगा log v ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ होगा ये पावर यहाँ मल्टीप्लाई में होगा और यहाँ लिखेंगे log x। अब लिखेंगे ऑन टेकिंग d बाई डी एक्स बोथ साइड्स वी गेट, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो यहाँ log x मान के इसको अवकलन करेंगे 1 बाई एक्स होगा v ऑफ x और इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v ऑफ x, एक बार और इसका अवकलन इज इक्वल टू, अभी यहाँ ये एक फंक्शन है और ये एक दूसरा फंक्शन है, तो वही फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पहला फलन गुणे दूसरे फलन का अवकलन धन दूसरा फलन गुणे पहले फलन का अवकलन, फिर से यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ वी ऑफ एक्स और 1 बाई वी ऑफ एक्स को इधर ट्रांसपोज कर देंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ वी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ डिवाइड में था, है ना, और फिर आगे इसको कैलकुलेट करेंगे 1 बाई 1 प्लस 1 बाई एक्स, और log x का डिफरेंशियल होता है 1 बाई एक्स, तो यहाँ 1 बाई एक्स लिख देंगे प्लस log x और इसका डिफरेंशियल करेंगे दोनों पदों का अलग अलग, तो 1 का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और 1 बाई एक्स का डिफरेंशियल अभी हमने इधर किया हुआ है -1 बाई एक्स पावर 2 होता है, अभी ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इस माइनस को यहाँ लिख देते हैं और इसको रिप्लेस कर लेंगे, v ऑफ x का वैल्यू आप देख रहे होंगे, फंक्शन v ऑफ x का वैल्यू x पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स है, तो यहाँ लिख देंगे x पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू, यहाँ अभी अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इससे गुणा करेंगे x होगा प्लस यहाँ 1 होगा होल बाई एक्स होगा इंटू 1 बाई एक्स पहले से है, उसको लिख लेंगे प्लस log, यहाँ माइनस है, माइनस इस जीरो का कोई मतलब नहीं है, जीरो को छोड़ देंगे, माइनस प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, इसका गुणा इससे हो जाएगा, तो पहले हम ट्रिक फंक्शन को रखते हैं फिर लॉगरिदमिक फंक्शन को रखते हैं, तो इस तरह से इस क्रम में हम गुणा के रूप में लिख देंगे इनको। आगे बढ़ते हैं, इस कैलकुलेशन को आगे करते हैं, एक्स पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू, यहाँ हम गुणा करें तो अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से, तो x प्लस 1 होगा और एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। अभी आप ये देख पा रहे होंगे कि दोनों ही पदों में 1 बाई एक्स और यहाँ भी 1 बाई एक्स कॉमन कर सकते हैं, इसको कॉमन करके और बाहर लिख लेंगे, तो लिखेंगे 1 बाई एक्स पावर 2, 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई एक्स स्क्वायर दोनों ही पदों में, तो बाहर कर लेंगे इसको, लिख लेंगे 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू यहाँ होगा x प्लस 1 और माइनस log x, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो हमने फंक्शन f ऑफ x के दोनों ही पदों का या दोनों ही फंक्शनों का, जिन दो फंक्शनों का ये योग था, उन दोनों ही फंक्शनों का हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया है। अब यहाँ हमें लिखना होगा अब चूंकि नीचे जगह नहीं है तो हम ऊपर लिख लेते हैं, लिखेंगे चूँकि f फंक्शन f का डिफरेंशियल इज इक्वल टू u का डिफरेंशियल प्लस v का डिफरेंशियल, ऐसा लिखा जा सकता है, इसलिए f ऑफ x का डिफरेंशियल इज इक्वल टू u ऑफ x का डिफरेंशियल प्लस v ऑफ x का डिफरेंशियल, और इस तरह से हम इन सभी पदों को लिख लेंगे। u डिफरेंशियल ऑफ u ऑफ x यानी कि जिसको हम d बाई डी एक्स ऑफ u ऑफ x कह रहे थे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसका वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, लिखेंगे x प्लस 1 बाई एक्स होल पावर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग x प्लस 1 बाई एक्स, ये हो गया डिफरेंशियल ऑफ u ऑफ x, फंक्शन u ऑफ x का डिफरेंशियल हो गया इतना। फिर आगे प्लस है तो हम प्लस लिखेंगे और अगले पद का डिफरेंशियल लिखेंगे जो कि v ऑफ x है, तो v ऑफ x का डिफरेंशियल हो रहा है इतना, हम इसको यहाँ लिख लेंगे, लिखेंगे 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू, यहाँ ऐसे ही लिख सकते हैं, x पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू x और माइनस लॉग x और प्लस 1, ये हमने क्रम में लिख लिया हुआ है,
अलजेब्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और कांस्टेंट को सबसे लास्ट में रखते हैं, इसलिए कांस्टेंट को हम लास्ट में रखा है। तो इस तरह से ये फंक्शन f ऑफ x का डिफरेंशियल है। तो इस तरह से आपने इस वीडियो में लॉगरिथमिक डिफरेंशियल टॉपिक के अंतर्गत या इस तरह के प्रश्न और भी कुछ ऐसे प्रश्न हो जिनको आपको हल करने में अगर परेशानी हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में उन क्वेश्चंस को हम तक पहुंचा सकते हैं, हम उसके लिए अलग सा वीडियो बना देंगे। फिलहाल वीडियो देखते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।